ऐसे का था ऐसे, क्योंकि दृष्टि में मैं ही पढ़ाता हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं उस पेपर को डिस्कस करूँ। आपने सुना होगा कि इस बार के निबंध के पेपर को लेकर खूब अफरा तफरी का माहौल है और बहुत ज़्यादा दबाव कई लोगों के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने मुख्य परीक्षा में बड़ी उम्मीद उनको थी कि हम इस पर बहुत अच्छा रैंक ले आएंगे, लेकिन ऐसे के पेपर के बाद से उनको थोड़ा सा दबाव बढ़ गया है। और ऐसे कई बच्चे जिनको डर था, ऐसे के बाद से उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। दोनों तरह के रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, थोड़ा समझते हैं। देखिए, ऐसे में जब ऐसे शुरू हुआ था करीब 1990 के दशक में, ऐसे को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आमतौर पे एक ही ऐसे लिखना होता था जिसमें करीब 6 टॉपिक्स में या 7 या 8 टॉपिक्स आते थे। शुरू में 90s की बात मैं कर रहा हूँ। उनमें से एक दो विषय थोड़े से अमूर्त या दार्शनिक किस्म के, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल कह सकते हैं, वैसे आते थे। और बाकी थोड़े से कंक्रीट या जिसको हम जीएस बेस्ड कह सकते हैं, ऐसे आते थे। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक का मतलब है जिसको आप बहुत गहरी सोच के साथ, गहरे चिंतन के साथ ही सोल्व कर पाएंगे, वरना वो सोल्व होगा नहीं आपसे। जैसे जिस साल मैंने एग्जाम दिया था IAS का, जब मेरा सिलेक्शन हुआ भी था, तो उस साल एक टॉपिक जिसमें लिखा था मैंने, ऐसे वो था, सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, ट्रुथ इज लिव्ड नॉट टॉट। तो ऐसे टॉपिक्स आते थे, पहले भी आते थे, लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसे विकल्प होते थे कि आप कोई ऐसा टॉपिक चुन लें जो जीएस की पढ़ाई से, यानी कि सामान्य अध्ययन की पढ़ाई से काम चल जाए, आपकी जनरल अवेयरनेस के माध्यम से काम चल जाए। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक ये आ जाएगा कि उभरती हुई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका, जैसे मान लीजिए ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए यदि आपने IR को ठीक से पढ़ा है, इंटरनेशनल रिलेशंस को ठीक से पढ़ा है, तो आप उसकी मदद से काम चला सकते हैं। यही है कि जीएस में आपको आंसर 100-150 शब्दों में लिखना होता है, निबंध आपको 1000-1200 शब्दों में लिखना होता है, पहले बल्कि 2000 में होता था लगभग। तो जो पढ़ा है जनरल स्टडीज के लिए, उसी को एक्सपेंड करके आप निबंध लिख सकते थे, ये होता था आमतौर पर। 2013 से जो ट्रेंड चेंज हुआ, तो फिर यूपीएससी ने निबंध को थोड़ा सा टफ करना शुरू किया, और उसके बाद एक नियम इंट्रोड्यूस किया करीब 4 साल पहले कि अब एक नहीं 2 निबंध लिखने होंगे आपको 3 घंटे में, और हर निबंध 1000 से 1200 शब्दों में लगभग लिखना होगा। तो एक ट्रेंड धीरे धीरे बनने लगा था कि जो निबंध का पहला वर्ग होता था, जिसको खंड ए हमने लिखा हुआ स्क्रीन पे, खंड ए में चारों टॉपिक्स, लगभग चारों, कभी कभी 3, कभी कभी चारों टॉपिक्स थोड़े से अमूर्त और दार्शनिक किस्म के आने लगे। और खंड बी, जो पार्ट बी था, उसके चारों टॉपिक्स आमतौर पे कंक्रीट टॉपिक्स, जनरल स्टडीज बेस्ड टॉपिक्स आने लगे। तो एक ट्रेंड बन गया कि आपको 2 निबंधों में से एक थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, फिलोसॉफिकल लिखना होगा, और एक टॉपिक आप ऐसा लिख सकते हैं जो जीएस बेस्ड हो, जैसे शिक्षा व्यवस्था पे आ गया, आरक्षण पे आ गया, सोशल जस्टिस पे आ गया, कभी एनवायरमेंट पे आ गया, कभी कभी हिस्ट्री पे भी कुछ टॉपिक्स आ जाते थे। इस बार यूपीएससी ने एक नया ट्रेंड सेट किया है। अब वो ट्रेंड है या इंसिडेंट है, देखना बाकी है। अगर ये सिर्फ इस बार हुआ है तो ये इंसिडेंट है, मतलब किसी के लिए एक्सीडेंट है, और न्यूट्रल लैंग्वेज में कहें तो इंसिडेंट है। और यदि एक ट्रेंड है, यदि एक पॉलिसी है, यदि एक नई नीति है, तो इसका मतलब है कि यूपीएससी ने कुछ सोच समझ के अपनी नीति को बदला है। ट्रेंड क्या है कि इस बार जो 8 टॉपिक्स हैं, यानी कि दोनों खंडों के 4-4, 8 टॉपिक्स, 8 विषय अमूर्त पूछे गए हैं, बहुत एब्स्ट्रैक्ट पूछे गए हैं। और इस वजह से जिन बच्चों को एब्स्ट्रैक्शन में दिक्कत आती है, उनके लिए इस बार का पेपर सचमुच एक बहुत ही मुश्किल पेपर रहा होगा। मैं भी आपको 8 टॉपिक्स पढ़ के सुनाता हूँ और समझाता भी हूँ कि उसमें क्या क्या अपेक्षा थी, क्या बेसिक मीनिंग उस टॉपिक का था, वो हम समझेंगे। लेकिन पहला सवाल है कि यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया होगा। देखिए, अगर तो ये इंसिडेंट है, तो ये इसलिए हो सकता है कि इस बार पेपर बनाने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास रही होगी, उसकी नेचर ऐसी हो कि उसको ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा मजा आता होगा। ऐसा हो सकता है। ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि गहरी सोच निबंध में परिलक्षित होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए, इसलिए कुछ ऐसे विषय दिए जाएं जिस पर बिना गहरा संधान किए, बिना गहरा चिंतन किए, बिना गहरे में डूबे कोई ना लिख सके। ये हो सकता है कि इस बार पेपर बनाने वाला व्यक्ति संयोग से ऐसा रहा हो। जब से पेपर हुआ है तब से ट्विटर पे बहुत सारे कमेंट्स इस पेपर के बारे में आ रहे हैं, बाढ़ आ गई है बल्कि। और कुछ लोग मजाक में ये भी लिख रहे हैं कि जिसने पेपर बनाया जरूर उसका ब्रेकअप हुआ होगा, इसलिए उसने ऐसा पेपर पूछा, क्योंकि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता दुनिया में। तो ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। सच बात यह है कि पेपर बहुत ही अच्छा है, पेपर बहुत ही सुंदर है। अब अगर मान लेते हैं कि ये एक यूपीएससी का स्टैंडर्ड बन गया है, एक पॉलिसी बन गई है, और यूपीएससी ने पेपर सेटर को ये कहा हो कि हमें 8 टॉपिक्स इस तरह के चाहिए, ये हो सकता है। यूपीएससी में चेंजेस होते रहते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ होगा। मेरे ख्याल से इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी पर यह आरोप काफी लगा है कि वो इंजीनियर जो ग्रुप है उसको फेवर करने वाली एक एग्जामिनेशन सिस्टम बनता जा रहा है। तो वो चाह रहे होंगे कि थोड़ा सा इस चीज को न्यूट्रलाइज करें, थोड़ा सा इस चीज को बैलेंस करें। इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियर इन टॉपिक्स पे नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ, इन टॉपिक्स पे ज्यादा अच्छा लिखने की संभावना ह्यूमैनिटीज वालों के पास भी अच्छी खासी है, क्योंकि उन्होंने अपने विषयों में थोड़ा सा इस तरह की चीजों को ज्यादा पढ़ा होता है। अगर सोशियोलॉजी से कोई है, फिलोसफी से कोई है, लिटरेचर से कोई है, तो चांसेस हैं कि उसने इस तरह के टॉपिक्स पे ज्यादा सुना होगा, सोचा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन यदि कोई इंजीनियर ऐसा है जिसको पढ़ना अच्छा लगता है, डूबना अच्छा लगता है पढ़ाई में, एकेडमिक्स में, तो डेफिनेटली वो भी इसको उतना अच्छा लिखेगा। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मेरे ख्याल से एक कोशिश ये भी होगी यूपीएससी की
क्योंकि अब ऑप्शनल हो या जनरल स्टडीज हो, वो सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आने लगे हैं, और वो नॉलेज का टेस्ट ज्यादा है, स्पीड का टेस्ट ज्यादा है, गहराई का टेस्ट कम है। मेन एग्जामिनेशन चाहे जीएस हो चाहे वो ऑप्शनल हो, उसमें ज्यादा टेस्टिंग आजकल स्पीड की है कि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिख पाते हैं या नहीं, या ऑप्शनल में 19 क्वेश्चंस लिख पाते हैं या नहीं, और वो भी पूरे सिलेबस में से कहीं से भी प्रश्न आते हैं, बिना चॉइस के आते हैं। तो ज्यादा कोशिश आज के लिए देखने की है कि आपने पूरे पाठ्यक्रम को ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और 3 घंटे में आप इतने सारे प्रश्न एक साथ सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो शायद यूपीएससी को लग रहा हो कि हम इस परीक्षा में जो गहराई वाला एलिमेंट है, डेप्थ वाला एलिमेंट है, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, और हो सकता है कि ये ध्यान रख के तय किया गया हो कि ऐसे अब से हम 8 टॉपिक्स ऐसे ही पूछेंगे जिसमें थोड़ा सा फिलोसफिकल या कह सकते हैं डीप थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत है, गहरे विश्लेषण की जरूरत है। और मेरा अनुमान है कि ये एक इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, ज्यादा संभावना है कि ये एक पॉलिसी है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, बेहतर है कि अभी से वो ऐसे टॉपिक्स पे लिखने का अभ्यास करें। मैं तो जब दृष्टि में पढ़ाता भी हूँ निबंध के लिए, तो हम तो केवल और केवल इन टॉपिक्स पे ही 10 से 15 दिन का अभ्यास करते हैं, सीखते हैं कि ऐसे टॉपिक्स को कैसे हैंडल करें। तो ये बहुत आसान है मेरे ख्याल से, जिन लोगों ने इसी प्रैक्टिस की होगी उनको बहुत आसानी लगा होगा, जिनके लिए ये प्रैक्टिस मतलब नहीं जिन्होंने की होगी उनको दिक्कत आई होगी, लेकिन ठीक है। आज हमें केवल इतना समझना है कि ऐसे टॉपिक्स को कैसे हैंडल करना है, और कुछ कुछ आइडिया इन टॉपिक्स में आपको देना चाह रहा हूँ, ताकि यदि आप अभ्यास करना चाहें अपने स्तर पर, तो अभ्यास करके देखें कि इस टॉपिक को कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो 8 टॉपिक्स हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं।